सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होने वाला है 1 से 13 जुलाई के बीच में, तो इस वाले वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का पिछले साल का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग हिंदी के कुल 20 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस में 18 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोगों की हिंदी की जो तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, वह आसमान में उड़ता है, निम्न में से कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। वह आसमान में उड़ता है, इसमें हो जाएगी अकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अकर्मक क्रिया के बारे में जान लीजिए। अकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म का अभाव होता है, अतः जिसमें सटीक कर्म या कार्य या काम का पता नहीं चलता, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। रोग मुक्त यानी कि रोग से मुक्त, रस भरा रस से भरा, रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त, मद माता मद की माता। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि इनमें अपादान तत्पुरुष कौन सा होगा? रोग मुक्त यानी कि रोग से मुक्त, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें अपादान कारक की, ऐसे समास शब्द जिनमें अपादान कारक चिन्ह से का लोप हो, उन्हें अपादान तत्पुरुष समास कहा जाता है। अपादान तत्पुरुष के जो उदाहरण हैं उन्हें देख लीजिए। जैसे कि अन्नहीन, अन्न से हीन हो जाएगा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो जाएगा। कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त। कर्म रहित, कर्म से रहित। कर्महीन, कर्म से हीन। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। दूरागत, दूर से आगत। देश निकाला, देश से निकाला। देश निर्वासित, देश से निर्वासित। धनहीन, धन से हीन। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें से आ रहा है, इन सभी शब्दों में से बीच में है। जैसे कि कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त। तो इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? रोग मुक्त, रोग से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रोग से मुक्त। तो यहाँ हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन देखेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए। रेखांकित पद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए, तो यहाँ हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा क्यों होगी वो भी जान लीजिए आप लोग। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए। आपका भाव दोस्ती की तरफ है ना, दोस्ती की तरफ। आपका जो मन का भाव है वो दोस्ती की तरफ है कि अगर मेरा दोस्त संकट, अगर उसके ऊपर कोई संकट अगर आ जाता है, अगर मैं उसे काम में ना आया तो बेकार है इस दोस्ती का। इस दोस्ती का क्या मतलब है? तो आपके मन में भाव आया, इस तरीके से भी पचा सकते हैं कि यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन देखेगा। नम्रता निम्न में से किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? अब देखिए यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि नम्रता, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आपको कोई इंसान मिलता है या आपका दोस्त ही मिलता है, तो अगर आप उससे नम्रता से अगर बात करते हैं तो आप अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि ये मेरा भाव है, ये मेरी आदत है। समूहवाचक तो होगा नहीं बिल्कुल भी, जातिवाचक भी नहीं होगा और व्यक्तिवाचक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा भाववाचक। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए भाववाचक संज्ञा के बारे में जान लीजिए कुछ बातें हैं। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था जैसे कि गुण दोष भाव या दशा धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मतलब मान लीजिए बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट इत्यादि। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से पुल्लिंग वाला शब्द कौन सा होगा। रात, बात, गीत, मात। तो गीत जो है आपका ये पुल्लिंग वाला शब्द हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पुल्लिंग की अगर हम बात करें तो जान लीजिए पुल्लिंग शब्द होता क्या है। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए पुल्लिंग शब्द की बात हो रही है तो गीत जो है आपका ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। जैसे कि सजीव में देखिए, जैसे कि सजीव में आ जाता है कुत्ता हुआ, बालक हुआ, खटमल हुआ, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि। निर्जीव की अगर हम बात करें देखिए निर्जीव में मकान आ गया, फूल हो गया, नाटक हो गया, लोहा हो गया, चश्मा हो गया इत्यादि। भाव, दुख, लगाव इत्यादि। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिएगा। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होता है। दावानल, अनल, वडवानल, जठरानल। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होता है वडवानल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि दावानल, दावानल जंगल का आग हो गया, अनल अग्नि हो गया, जठरानल पेट की आग, जठराग्नि इसको हम बोलेंगे। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। चूज कीजिए आंसर सबसे पहले आप लोग, उसके बाद बात बताते हैं कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है नायिका। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं सही लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नायिका। स्त्रीलिंग की अगर हम बात करें वह संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे सब स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो नायक, नायिका ऐसे ही आप समझ सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान तरीके से भाषा में आप समझ सकते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिएगा। यहां कौन है जो मुझे नहीं जानता वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक। अब देखिए इसमें क्या बोला जाए कि यहां कौन है जो मुझे नहीं जानता। तो यहां कोई भी नहीं है यहाँ पे जो मुझे जानता हो। तो यहां क्या कौन सा हो जाएगा, कौन सी संज्ञा हो जाएगी। प्रश्नवाचक वाक्य यहां पर हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, याद करने की जरूरत ही नहीं, ना नियम ना कुछ। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसे कि यहाँ कौन है, या तो कोई नहीं है जो मुझे नहीं जानता, तो कोई नहीं जानता तो प्रश्नवाचक हो जाएगा यहाँ पे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वे सर्वनाम शब्द, प्रश्नवाचक के बारे में जान लीजिए। वे सर्वनाम शब्द जिनमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कुछ, किसी, कोई, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। जैसे कि इस यहाँ पर एक बात और समझिए, मेरी बात ध्यान से पूरा सुनिएगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक बोल रहा है, अगर मान लीजिए ऑप्शन में होता अनिश्चयवाचक तो आप उस पर भी टिक कर सकते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9वां क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा विलोम युग्म में सही नहीं है। संपत्ति, विपत्ति, इष्ट, अनिष्ट, उर्वर, ऊषर, अचल, अविचल। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अचल, अविचल। अब देखिए विलोम शब्द की अगर हम बात करें, विपरीत, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए रात दिन, रात दिन, धरती, आकाश। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। 10वां क्वेश्चन क्या है कि सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा। अपमान, तिरस्कार, निरादर, अनादर। सत्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो सत्कार का विलोम शब्द होता है तिरस्कार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
11वां क्वेश्चन क्या है? जो आया है सो जाएगा प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम क्या होगा? जो आया है सो जाएगा। चूज कीजिए आंसर सबसे पहले आप लोग, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। जो आया है सो जाएगा, तो यहां पे देखिए संबंध को दर्शा रहा है। जरा बोल के देखिए आप एक बार मुंह से, जो आया है सो जाएगा। जो भी आया है, कोई भी अपना संबंधी हो, कोई भी हो, तो यहां हो जाएगा संबंधवाचक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सर्वनाम के बारे में जान लीजिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि जैसे वैसे, जिसकी उसकी, जितना उतना, जो सो आदि। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12वां। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? सरिता, तरंगिणी, तरणी, निर्झरणी। नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? तरणी जो है ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नदी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं ये भी जान लीजिए, और कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको भी देख लीजिए। जैसे कि नदी का पर्यायवाची शब्द होता है सरिता, तरंगिणी और तटिनी। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देव, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदश। शिव के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे देख लीजिए? महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर। बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग। ये आपके बगीचा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। 13वां क्वेश्चन देखिएगा। 13वां क्वेश्चन है कि मखमली जूते मारना का क्या अर्थ होता है? मीठी बातों से लज्जित करना, व्यय करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, अपमानित करना। मखमली जूते मारना का क्या अर्थ होता है? यानी कि मीठी बातों से लज्जित करना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मीठी बातों से लज्जित करना, जैसे कि ऋषभ तुम भी खूब हो, तुमने शेखर को मखमली जूते मार लिए और अपना काम भी निकाल लिया। इसका वाक्य प्रयोग होगा। 14वां क्वेश्चन देखिएगा। ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा भाई? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ससुर। सरसुर का तत्सम शब्द हो जाएगा सरसुर। तत्सम शब्द की परिभाषा जान लीजिए। देखिए, तत्सम दो शब्दों तत्, धन, सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत में सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, अर्थात जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन अथवा बदलाव के उपयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तन भी नहीं होता। 15वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जाह्नवी कैसे लिखा जाएगा? जाह्नवी ऐसे लिखा जाएगा ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16वां क्वेश्चन है इसकी सभा में 20 लोग थे। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? सभा में 20 लोग थे, 20 लोग थे, कोई अनिश्चित नहीं है कि कितने लोग थे। आप एक आइडिया लगा रहे हैं, तो यहां पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं है कि सभा में कितने लोग थे। आपने आइडिया लगाया कि सभा में 20 लोग थे, हो सकता है कि 20 से ज़्यादा हों, कम भी हो सकते हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक यहाँ पर हो जाएगा। टी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक के बारे में जान लीजिए परिभाषा। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि कुछ पुस्तकें, थोड़े बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रानी बहुत बोलती है, यह वाक्य किसका उदाहरण है? रानी बहुत बोलती है। देखिए, रानी बहुत बोलती है, ये हो जाएगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कि बहुत, अधिक, अधिकारिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफ़ी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा,
तिल तिल एक एक करके पर्याप्त आदि जितना कुछ। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? बहुप्रिय समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो देखिए नीलांबर में हो जाएगा कर्मधारय समास, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए नीलांबर का समास वगैरह क्या होगा? नीला है अंबर जो अथवा नीला अंबर, या नीला और अंबर के बीच विशेषण और विशेष संबंध है। कर्मधारय में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। काली पतलून मदन खेलने, इसमें विशेषण हो जाएगा काली, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए काली शब्द पतलून की विशेषता बता रहा है, इसलिए काली विशेषण है, पतलून विशेष्य और खेलने क्रिया और मदन संज्ञा है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। इसमें हो जाएगा उसने पुस्तक पढ़ी, इसमें सामान्य भूतकाल में हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसने पुस्तक पढ़ी में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। जब सामान्य रूप से किए क्रिया के समाप्त होने का ज्ञान होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, शमश्रू का तद्भव शब्द क्या होगा? देखिए शमश्रू का तद्भव शब्द क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मूछ। ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया हो, जैसे कि आग हुआ, खीर हुआ, छत हुआ आदि, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।